मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु के नाम से अभिवादन करता हूँ। आज एक खास संदेश को देने के लिए प्रभु चाहता है। आमोस का पुस्तक 4 अध्याय के 12 वचन में अध्ययन करेंगे। अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। वचन क्या कहता है? अपने परमेश्वर से मिलने में तैयार हो जाओ। इस धरती पर प्रभु से प्रार्थना करके कुछ चीज को मांगते हैं और प्राप्त भी करते हैं। इसके बारे में बहुत हमने सुना है, लेकिन एक दिन आने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे और 1000 साल तक वो यहाँ पर आके शासन करेंगे और उनका साथ हम भी शासन करेंगे। आखिर में शैतान की सभी बातों को खत्म करके और युद्ध करके शैतान को नाश करके नए पृथ्वी को, नए आसमान और धरती को प्रभु बना के इस प्रकार देंगे कह के परमेश्वर का वचन इस के प्रति हमें कहता है। और कुछ ही देर इस दुनिया की सारी बातें रहेगी। एक न एक दिन प्रभु आएंगे, इसलिए यीशु मसीह आने के समय में मिलने के लिए हमें तैयार रहना है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है। आप कहेंगे ये सब कैसे संभव है? अभी तक जो भी बाइबल में कहा हुआ ये सारी घटनाएं ऐसे ही पूरा हुआ है। आप यरूशलेम देश के बारे में अध्ययन कीजिए। वहाँ यीशु मसीह का जन्म और 70 साल के बाद रोमियो ने वहाँ पर आके पूरे इस्राएल देश को, मंदिर को गिरा दिए और पूरे इस्राएली यहूदी तितर बितर हुए हैं। उस देश को पूरा उन्होंने बर्बाद किया। यीशु का जन्म 100 साल के बाद एक भी यहूदी उस देश में नहीं रहे। उस देश बदला गया, भाषा बदला गया, संस्कृति बदला गया, यानी एक भी यहूदी उस देश में नहीं रहा। उस देश बर्बाद हो चुका था, वहां पर कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार फिर से उस देश उदय होगा, उस वचन के अनुसार। और परमेश्वर की भविष्यवाणी वैसे ही पूरा हुई। 1948 में 14 तारीख में फिर से उस देश आज़ाद पाया इस्राएल देश के रूप में। यूएन काउंसिल भी उसको अंगीकार किया है। पूरे यहूदियाँ उस देश में आए और परमेश्वर की भविष्यवाणी इस प्रकार पूरी हुई है। यीशु फिर वापस आने के लिए सारे घटनाएं उस देश भी एक चिन्ह के रूप में है। मेरे पीछे एक जगह को देख रहे ना, इसको मेगिदो की तराई के रूप में लोग कहते हैं। आखिर दिन में यानी एक युद्ध होने वाले, अर्मगेदोन युद्ध कहते हैं, वो युद्ध यहीं पर होने वाली है। इतने बड़े जगह को पूरे इस्राएल में कहीं भी आप देख नहीं सकते हैं। जैसे पूरे अर्मगेदोन युद्ध के लिए परमेश्वर इस जगह को रखा है। ये सब दुनिया के अंत में होने वाली घटना को बताता है। प्रभु यीशु मसीह की सभी बातें पूरी की जा रही है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह भी जल्दी ही इस दुनिया में वापस आने वाले हैं। आखिर दिन में बुराइयां यानी महामारी, अकाल, भूमिडोल होगा। इस प्रकार विपत्तियां आएगी। लूका 21 अध्याय में प्रभु यीशु ने कह चुका है। वैसे ही कोविड आया, पूरे दुनिया को हिला कर रखा। ऐसे ही हम देख सकते हैं पूरे दुनिया में फैलने वाला और अकाल भी जगह जगह हो रही है, उसको भी हम देख सकते हैं। इस प्रकार जगह जगह विपत्तियां, अकाल, ऐसे ही बुराइयां पूरे दुनिया में आ रही है। इसका मतलब यीशु मसीह जल्दी वापस आने वाले हैं। उनसे मिलने के लिए तैयार रहने के लिए बाइबल की वचन हमें कहता है। हमें भी उस आगमन के लिए तैयारी के साथ रहना। आने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उनसे मिलने के लिए हमें भी पवित्रता में रहना है। प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में बढ़ना है। बाइबल के वचन को अध्ययन करना है। हमारा कर्तव्य में सभी में पवित्र रहना है। इसी प्रकार रहने के लिए लूका 21 अध्याय में परमेश्वर लिख के दिया है। इसका मतलब आपकी प्रार्थना का जीवन के बारे में आप बहुत ही सावधानी के साथ रहना, प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में बढ़ना, प्रार्थना की जीवन में बढ़ना, पवित्रता में रहना, अपने नायक से मिलने के लिए तैयार रहो। उस वचन के अनुसार हम सब परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार रहना है।
एक मिनट अपने आंखों को बंद करके हे परमेश्वर तू वापस आने वाला स्तुति करते हैं और अपने आप को प्रभु जी अर्पण करते हैं। तैयारी कर, तेरे आगमन में हमें मिलना है। हमें पवित्र कर, हमें तैयारी कर, तेरे आगमन में हम सब तुझसे मिलना है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।